आदेश भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। यह जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। तुमने चौकियों पर देखा होगा, जागरणों में देखा होगा, अचानक किसी का शरीर झूमने लगता है, उसकी आवाज बदल जाती है और वो भूत भविष्य बताने लगता है। इसे हम कहते हैं सवारी आना या खेला होना। पर क्या तुम्हें पता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो मां काली की हो, हनुमान जी की हो या बाबा भैरव की हो, वो अचानक तुम्हारे शरीर में कभी प्रवेश नहीं करती। जब कोई महाशक्ति तुम्हारे शरीर को अपना वाहन यानी सवारी बनाना चाहती है, तो हफ्तों या महीनों से पहले तुम्हें 7 सूक्ष्म संकेत देना शुरू कर देती है। वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे खून को, तुम्हारी ऊर्जा को तैयार करती है। अगर तुम इन संकेतों को नहीं पहचान पाए तो तुम उस ऊर्जा का भार नहीं झेल पाओगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आज अपने चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें वो 7 गुप्त शारीरिक लक्षण बताऊंगा जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर पर किसी महाशक्ति का पहरा लगने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 7वां संकेत तुम्हें यह बताएगा कि सवारी दैवी है या तामसिक। पहला संकेत, जब सवारी आने वाली होती है तो शक्ति सबसे पहले तुम्हारे गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी पकड़ बनाती है। तुम्हें अक्सर ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी गर्दन के पीछे कोई भारी बोझ रखा है। बिना किसी कारण के तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर एक ठंडी लहर या बिजली जैसा झटका महसूस होगा। अघोर मार्ग में इसे ऊर्जा का आरोहण कहते हैं। शक्ति तुम्हारे चक्रों को साफ कर रही होती है ताकि वो तुम्हारे सिर तक पहुंच सके। अगर तुम्हें बैठे बैठे अचानक गर्दन में झटका महसूस होता है तो समझ लो सवारी का मार्ग खुल रहा है। तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारी नींद पूरी है, फिर भी जैसे जैसे तुम मंदिर जाते हो या आरती सुनते हो, तुम्हें तेज उबासियां आने लगती हैं। तुम्हारी आंखों से अपने आप पानी गिरने लगता है। यह संकेत है कि तुम्हारा आभा मंडल उस शक्ति की तेज ऊर्जा के संपर्क में आ रहा है। जैसे आग के पास जाने पर मोम पिघल जाती है, वैसे ही शक्ति की मौजूदगी में तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। यह सफाई की प्रक्रिया है ताकि सवारी शुद्ध शरीर में उतर सके। बिना गर्मी के पसीना आना या शरीर का कांपना, ये तीसरा संकेत है। सवारी आने से पहले तुम्हारा शरीर अग्नि तत्व से भर जाता है। तुम्हें अचानक अपने हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में बहुत गर्मी महसूस होगी। कई बार ऐसा होता है कि कड़ाके की ठंड में भी तुम्हें पसीना आने लगेगा। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर में एक सूक्ष्म कंपन शुरू होगा। तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे पर तुम्हारा हाथ या पैर अपने आप हिलने लगेगा। यह शक्ति का ट्रायल रन है। वो देख रही है कि तुम्हारी नाड़ियां उस करंट को कितना बर्दाश्त कर सकती हैं। चौथा संकेत, अगर सवारी आने वाली है तो तुम्हारी आवाज में एक वजन आने लगेगा। तुम बोलोगे कुछ और, पर सुनने वाले को तुम्हारी आवाज भारी और डरावनी लगेगी। तुम्हारी सांसें अचानक तेज हो जाएंगी, जैसे तुम बहुत दूर से भाग कर आए हो। इसे हम प्राण वायु का बदलाव कहते हैं। शक्ति जब शरीर के भीतर दबाव बनाती है तो फेफड़ों की गति बढ़ जाती है। अगर तुम्हें बेवजह गहरी सांस लेने की जरूरत महसूस हो रही है तो समझो वो शक्ति तुम्हारे फेफड़ों और गले पर कब्जा कर रही है। पांचवा संकेत, जब सवारी तुम्हारे ऑरा में प्रवेश करने को तैयार होती है तो तुम्हें अपने आसपास एक विशेष महक आने लगेगी। अगर मां काली या कोई उग्र शक्ति है तो तुम्हें कपूर धूनी या लोबान की तेज खुशबू आएगी। अगर कोई सौम्य शक्ति है तो फूलों की सुगंध आएगी। ये गंध केवल तुम्हें या तुम्हारे बहुत करीब रहने वालों को महसूस होगी। यह संकेत है कि शक्ति तुम्हारे शरीर की दहलीज पर खड़ी है और बस आदेश का इंतजार कर रही है। छठा संकेत, अगर तुम्हारी सवारी जागृत हो रही है तो तुम चाह कर भी ब्रह्म मुहूर्त में सो नहीं पाओगे। ठीक 3 बजे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें मंदिर जाने या माला पकड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इस समय तुम्हारी ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर होती है।
अगर तुम इस वक्त बिस्तर नहीं छोड़ते तो तुम्हें शरीर में अजीब सी बेचैनी और दर्द महसूस होगा। सवारी चाहती है कि तुम उस शुद्ध समय में उसकी आराधना करो ताकि वो पूर्ण रूप से उतर सके। सवारी आने से पहले तुम्हारी तीसरी आंख पर दबाव बढ़ जाता है। तुम्हें होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चलने लगेगा। कोई इंसान तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें उसके मन की बात या उसके साथ होने वाली अनहोनी का एहसास हो जाएगा। अगर ये संकेत मिलने के बाद तुम्हारा मन शांत है और तुम्हें सात्विक विचार आ रहे हैं तो सवारी दैवी है। पर अगर तुम्हें गंदे विचार आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तुम अपनों को ही मारने को दौड़ रहे हो, तो समझ लेना कि कोई तामसिक प्रेत बाधा तुम्हारे शरीर को सवारी बना रही है। अघोर मार्ग में इस फर्क को समझना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधकों, सवारी मिलना सौभाग्य भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो घबराइएगा मत, अपने गुरु की शरण में जाइए और अपने शरीर को शुद्ध रखिए। एक बार फिर याद दिला दूं, सवारी और साधना से जुड़े आपके उन निजी सवालों के लिए जिनका जवाब यहां देना मुमकिन नहीं है, मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला है, लिंक पिन कमेंट में है, अभी जुड़िए। कल ब्रह्मावेला में महादेव की प्रेरणा से 2 भक्तों का मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं ललित सिंह आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाल।